पाकिस्तान में जो एवरेज एज है ब्रेस्ट कैंसर की वो 35 साल है। अच्छा। पूरी दुनिया में जो एवरेज एज है वो 55 साल है। बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। मुर्गी जो है वो 25 दिन में ग्रो अप हो रही है, वो कहाँ 60 दिन में होती थी, अब वो 25 दिन में आ गई है। वो चाहे बकरे का गोश्त है, उसको भी वो टीका लगा के तो उसको जल्दी ग्रो किया जाता है। क्लिनिकल चेकअप है, अल्ट्रासाउंड है, मेमोग्राम है, बायोप्सी है, जेनेटिक टेस्टिंग है जिसमें BRCA1 BRCA2 टेस्टिंग है। थर्ड स्टेज पे जो कैंसर है वो बॉडी के एक से ज़्यादा पार्ट पे फैल चुका होता है। वो खुदा न खास्ता लिवर में चला जाता है, लंग्स में चला जाता है, बोन्स में चला जाता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मैसम अब्बास। आप देख रहे हैं डिस्कवर एक्सक्लूसिव। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। जी हां, आज का डिस्कवर एक्सक्लूसिव होगा पिंक रिबन पाकिस्तान के नाम एक ऐसा इदारा जो कि पूरे मुल्क में ब्रेस्ट कैंसर की ना सिर्फ अवेयरनेस के हवाले से बहुत ही जबरदस्त काम कर रहा है, बल्कि उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से पाकिस्तान का पहला डेडिकेटेड हॉस्पिटल भी तैयार कर लिया है, जो कि पिछले काफी अरसे से बड़ा भरपूर अंदाज में काम कर रहा है अक्रॉस पाकिस्तान। सो साथ रहिएगा, आज का डिस्कवर एक्सक्लूसिव है अवेयरनेस के नाम। तो जी जनाब, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा आज का डिस्कवर एक्सक्लूसिव पिंक रिबन के नाम है। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से हम आज एक स्पेशल एपिसोड लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और अभी हमें ज्वाइन किया है एक ऐसी शख्सियत ने जो कि इस काफ़िले के, अगर मीर काफ़िला कहा जाए तो गलत ना होगा, इस कारवां को लीड कर रहे हैं पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। जब हम पिंक रिबन की बात करते हैं तो द CEO एंड द फाउंडर ऑफ पिंक रिबन पाकिस्तान उमर आफ्ताब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, इससे पहले कि हम ज़रा इस हॉस्पिटल के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे जो कि पहला डेडिकेटेड हॉस्पिटल है अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, थोड़ा सा पिंक रिबन की बात करते हैं, सफ़र की बात करते हैं। कैसे आगाज़ हुआ इस सफ़र का इन पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान में ख़वातीन के हवाले से देखें तो मोस्टली इश्यूज़, चाहे वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर वुमेन है, वुमेन्स हेल्थ है, वुमेन्स एजुकेशन है, वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये थोड़ा एक चैलेंज है। तो मैं आई वुड से कि मतलब बाय प्रोफेशन तो आई एम अ बिजनेसमैन, बट बाय पैशन आई एम एन एक्टिविस्ट। तो मैं हमेशा से मेरा ये मानना है कि हम पाकिस्तान में बहुत चीज़ों पे क्रिप करते हैं कि ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक गिला नहीं बहुत है, करते हैं। लेकिन ये कि हम खुद क्या कर सकते हैं, हम खुद क्या करते हैं, हम अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद कितनी पूरी करते हैं, तो वो अगर हम सब कुछ थोड़ी सी भी बेहतरी करें, को थोड़ा सा भी ऐसा काम करें तो शायद पाकिस्तान में बहुत बेहतरी आ सकती है। तो इसी सोच, इसी ख्याल ने आपको हाँ, तो मैंने इसी में मैं वुमेन्स एम्पावरमेंट पे मैं बहुत एक्टिवली काम करता रहा, वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे, वुमेन्स हेल्थ पे, और इनफैक्ट पाकिस्तान में जो वुमेन्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, मैं उसका को फाउंडर हूँ, वो भी मैंने बनाया था। और इसी दरमियान में मेरी एक कुलीग को ब्रेस्ट कैंसर हुआ और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं उनकी हेल्प करूँ इस कैंपेन को शुरू करने के लिए, उनके साथ मिलकर लाहौर के मुख्तलिफ कैंसर हॉस्पिटल्स में जाने का, जिसमें अनमोल है, मेयो हॉस्पिटल है, गंगाराम है। और वो जो विजिट्स थे, आई थिंक वो जिसको कहते हैं ना कि वो लाइफ चेंजिंग आई ओपनर थे, आई वुड से लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि उसकी वजह ये है कि 100 की तादाद में ब्रेस्ट कैंसर के साथ ख़वातीन, और उनकी कंडीशन ये कि वो 4th स्टेज के भी ऐसी स्टेज पे जिसमें कि फंगेटिंग ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि बिल्कुल लास्ट स्टेज हम कह सकते हैं, मतलब वो कीड़े पड़े हुए, जिसकी इतनी स्मेल कि आप उनके साथ बैठ नहीं सकते। अच्छा। दूसरी तरफ ये है कि ब्रेस्ट कैंसर वाहिद वो कैंसर है
जिसको अर्ली डायग्नोज किया जा सकता है, ठीक क्योंकि है। इसके जितने सिम्टम हैं वो सारे एक्सटर्नल होते हैं। ओके, बात अगर मैं आपसे करें- पूछूं इस अवेयरनेस के बाद, इस फ़र्क के बाद कितनी बेहतरी आई है इन पाकिस्तान अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, नॉट जस्ट अवेयरनेस, ट्रीटमेंट के हवाले से कितने लोगों की ज़िंदगियां बची हैं? देखिए एक सर्वे के मुताबिक कि पाकिस्तान में जो मेमोग्राम की जो रेशो है उसमें 2004 से आज में तकरीबन कोई 500 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है। ओके, अच्छा, जो डिफरेंट ब्रेस्ट क्लिनिक्स हैं उनका फुटफॉल जो है उसमें कोई 50% से ज़्यादा इंक्रीज अच्छा। हुई है। हम अभी देखते हैं कि पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है वो दुनिया से 20 साल यंगर एज ग्रुप में है, यानी कि ओके। पाकिस्तान में जो एवरेज एज है ब्रेस्ट कैंसर की वो 35 साल है। अच्छा, पूरी दुनिया में जो एवरेज एज है वो 55 साल है। ठीक है, ओके। हैविंग सेड दिस कि अब इवन यंगर गर्ल्स इन द एज ऑफ अच्छा सर, उसकी वजह क्या है? कि कोई लाइफस्टाइल है, कोई खित्ते का, कोई इन्वायरमेंट, मौसम का, ये एग्जैक्टली क्या? हाँ। उसकी वजह हम लाइफस्टाइल है, हमारी खुराक है, हम जो भी ऐसी मतलब देखिए ना, हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा कोलाज पी रहे हैं, हम जो मतलब हमारी जितनी भी चीज़ें हैं जिनमें कि स्टीरॉइड्स और हार्मोन्स इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो मुर्गी जो है वो 25 दिन में ग्रो अप हो रही है, वो कहाँ 60 दिन में होती थी, अब वो 25 दिन में आ गई है। वो चाहे बकरे का गोश्त है उसको भी वो टीका लगा के तो उसको जल्दी ग्रो किया बिल्कुल। जाता है। दूध ज़्यादा लेने के लिए जो है इंजेक्शन, वो इस तरह की बड़ी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। हाँ। तो इसी तरह हम अगर फलों पे देखें, सब्जियों में देखें, तो हर चीज़ में अब इस वक्त जो है केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स और बेमौसमी फल, जी, जी, जी। बेमौसमी सब्जियां, तो ये जो सारी ये जो आर्टिफिशियल ये जो है साइकिल है, पूरा, साइकिल हाँ, है हाँ। ये और ख़ास तौर पे वो चीज़ें जिनमें के स्टीरॉइड्स और हार्मोन्स का इस्तेमाल है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं, और ख़ास तौर पे वो फीमेल हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज से बचा जा सकता है अगर हम अपना लाइफस्टाइल जो चेंज है करें। उसको चेंज सर, अगर हम अब इस हॉस्पिटल की बात करें, थोड़ी सी इसकी ज़रा बैकग्राउंड बताइएगा, कब इस्टेब्लिश किया गया और अब किस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और कैसे रब्ता किया जा सकता है और किस तरह के लोग रब्ता कर सकते हैं? देखिए ये जो हॉस्पिटल है ये अल्हम्दुलिल्लाह अब इस वक्त हमारी बिल्डिंग कंप्लीट है। ठीक है। डायग्नोस्टिक सर्विसेज तो हम हाँ। यहाँ पे पिछले तकरीबन 2 साल से दे रहे हैं, जिसमें कि क्लिनिकल चेकअप है, अल्ट्रासाउंड है, मेमोग्राम है, बायोप्सी है, जेनेटिक टेस्टिंग है जिसमें BRCA1 BRCA2 टेस्टिंग है, ये तो हम दे रहे हैं। और अभी इस वक्त हमारा जो ऑपरेशन थिएटर हैं 2 वो असेंबल ऑलमोस्ट हो गए हैं, हम अभी उसको इक्विप कर रहे हैं। ओके, हमारा इक्विपमेंट ऑलमोस्ट इस वक्त क्लियरेंस पे है, ठीक जो है। अगले कोई मेरे ख्याल है और मैक्सिमम 2 वीक्स में वी विल हैव दैट। ठीक है। तो वंस ये ऑपरेशन थिएटर जो है ये कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे इंशाल्लाह डायग्नोस्टिक तो है वो तो ही, already है, हाँ। उसके बाद सर्जरी ओके, और कीमोथेरेपी अच्छा। जो है वो यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो ये ज़बरदस्त। कंप्लीट सर्विस ठीक है। होगी यहाँ पे ब्रेस्ट तो ये कैंसर तो बहुत महंगी सर्विस होगी। ये जो अर्ली डिटेक्शन के ऊपर बात करने का मकसद ही ये है कि अगर किसी को लंप डायग्नोज हुआ ठीक है, और वो उसने लंप की सर्जरी हो गई ठीक है, तो मे बी सिर्फ सर्जरी से ठीक हो जाए, हाँ। जो है वो क्योर हो गया। अब अगर इसको लेट किया जाता है ठीक है, तो सेकंड या थर्ड स्टेज पे तो वो होता ये है कि वो जो कैंसर है वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो एक मतलब ऐसी बीमारी है जो कि जड़ें फैलती उसकी है। निकलती हैं तो वो फैलता जाता है। जी, अब थर्ड स्टेज पे जो कैंसर है वो बॉडी के एक से ज़्यादा पार्ट पे फैल चुका होता है, वो खुदा ना खास्ता लिवर में चला जाता है, और लंग्स में चला जाता है, बोन्स में चला जाता है, वो लिम्फ नोड्स में चला जाता है। तो उससे फिर ये है कि फिर कीमोथेरेपी करानी पड़ती है, फिर टारगेटेड थेरेपीज़ करानी पड़ती हैं। अब ये कि वो जो टारगेटेड थेरेपीज़ हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है। बिल्कुल। तो जनरली थर्ड स्टेज का जो पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट जो है वो ऑलमोस्ट आप समझें कि 20-25 लाख रुपए तक जो है वो कॉस्ट कर सकता है। बिल्कुल ठीक है सर। पिंक रिबन के हवाले से क्या ख्वाब है आपका? होता है ना कि एक ख्वाब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लीड जब आप कर रहे होते हैं, किसी भी इदारे को, क्या ख्वाब है? क्या वो पूरा हो चुका है या भी रहता है? देखिए ओवरऑल तो ख्वाब यही है कि हम पाकिस्तान से ब्रेस्ट कैंसर को कम से कम Okay. लेवल पे लेके आएँ, और ख़ास तौर पे
जो ब्रेस्ट कैंसर से जो अमवात हैं कम से कम उनको हम कंट्रोल किया जो जा है सके। वो कम कर सकें। इसमें सर हुकूमती सपोर्ट कितनी ज़रूरी है, और इस इदारे के साथ जब हम बात करते हैं तो कितनी हुकूमती सपोर्ट आपको मिलती रही है, और कितने और भी इस तरह के लोग होंगे जो कि सपोर्ट करते होंगे ज़ाहिर है। हेल्थ जो है ये एक बहुत बड़ा जी, सब्जेक्ट है बिल्कुल। ना। इस पे कोई भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मेरा ख्याल है कि वो को बहुत उस तरह अपनी सर्विसेज नहीं हाँ। दे सकती जिस तरह के लिमिटेशंस हैं, एक स्टेट हद है। हाँ, जो है। तो वो हमने शुरू से कोशिश ये की कि हम अपनी इंटरवेंशंस को स्टेट के साथ इंटीग्रेट करें। ठीक है। और उसका बिल्कुल ये फ़ायदा हुआ कि जब हमने कैंपेन शुरू की थी उस वक़्त में और आज में पाकिस्तान में जो मैमोग्राम फैसिलिटीज़ हैं वो कई 100 गुना इंक्रीज़ कर गई हैं। बिल्कुल ठीक है सर। लास्टली मुझे बताइएगा कि आम जो लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, एक तो वो अपने लाइफस्टाइल को जैसे आपने कहा कि बदलने की कोशिश करें, लेकिन पिंक रिबन के साथ कैसे जुड़ सकते हैं वो, कैसे वो कुछ डोनेट करके आपका एक हिस्सा बन सकते हैं, हाथ बटा सकते लेकिन बिल्कुल जी, पिंक रिबन क्योंकि एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, हम जो हमारे पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम है हमने तो उसको इतना ट्रांसपेरेंट रखा है कि कोई भी अगर डोनर ये चाहे कि वो किसी पेशेंट को अडॉप्ट करना चाहता हैं? है ठीक है। तो हम उस पेशेंट की पूरी मेडिकल रिपोर्ट्स उससे शेयर करते ओके। हैं। वो अगर चाहें तो जो दवाई है वो खुद खरीद के दे सकते हैं जो उस ठीक है। पेशेंट को लगेगी, ठीक है। या वो ये चाहें कि हम उनके लिए दवाई जो है वो अरेंज करके दें, वो भी पॉसिबल है। ठीक और है। हम साथ साथ उनको पेशेंट की अपडेट जो है उनसे शेयर करते ठीक है। हैं ताकि उनको ये पता हो कि हाँ। जिस पेशेंट को वो सपोर्ट कर रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सेहतियाब हो रहा है। ठीक है। तो ये मतलब वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि हम जो पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम है इसको बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट तरीके से रन करें। हम सबको मिल के ही कोशिश करनी है कि ये एक देखें एक 30 या 35 साल की एज की एक माँ जी। जिसके छोटे बच्चे हैं, तो आई थिंक कि उसकी ज़िंदगी बचाना जो है वो बहुत ज़रूरी हमारे है। लिए बहुत हाँ, ज़रूरी मैं है। नस्लें बचाने की मुतरादिफ है। हाँ। एग्जैक्टली। तो वो मतलब मैं आपके देखने वालों से मैं बिल्कुल अपील करूँगा कि पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम में हमारे साथ मिल के जो है वो आप ये समझें कि आप खुद ये एक पेशेंट की सपोर्ट रन कर रहे हो। सर थैंक यू वेरी मच, और हम उम्मीद करते हैं कि जब दोबारा आपसे अगले साल मुलाकात हो तो ये इस हवाले से आपका काम जैसे आप कर रहे हैं ऐसे ही करते रहें और इसमें मज़ीद बेहतरी आए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो जनाब इस ज़बरदस्त हॉस्पिटल में काम कैसे किया जाता है और कैसे जो यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं उनको जो है वो सहूलत दी जाती है इलाज के हवाले से, ट्रीटमेंट के हवाले से, और उनकी बीमारी को जल्द से जल्द डायग्नोज करने के हवाले से भी मैं ज्वाइन किया डॉक्टर मानूर सुंबल ने, जो कि ज़रा हमें समझाएंगी कि ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है और कैसे डायग्नोज किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो बताइएगा, ये बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन मुझे लग रही है, ज़रा आप एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे नाजरीन के लिए कि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। ये हमारी मेमोग्राफी मशीन है एमुलेट इनोवेलिटी। ये पाकिस्तान में जो है ये कुछ ही मशीन्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। ये हाई रेजोल्यूशन है और ये स्मॉल से स्मॉल भी कैल्सिफिकेशन को पिक कर लेती हैं। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो क्या ये फर्स्ट स्टेज यही होती है, उसका यहीं पे टेस्ट होता है? जी, फर्स्ट स्टेज हमारी जो है फिजिकल एग्जामिनेशन होती है। उसके बाद अगर पेशेंट वॉक इन है और वो फिजिकल अपनी स्क्रीनिंग करवाने आ रहे हैं उस पर्पस के लिए, तो वो स्टार्ट में हम मेमोग्राफी ही जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं स्क्रीनिंग पर्पस के लिए, ठीक है। तो वो फिर हमारे पास आएंगे, हम उनकी मेमोग्राफी यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, देन उनका जो इमेज आएगा उस बेसिस पे उनकी फर्दर डायग्नोसिस होगी। ओके। और Yes. उस इमेज के बेस पे क्या ये जज हो सकता है कि इनको कौन से स्टेज का कैंसर है? यस, Okay. उस बेस पे हो सकता है। उसके बाद हमारा कोरिलेटिव अल्ट्रासाउंड होता है, तो हमारी फाइनल रिपोर्ट मेमोग्राफी और प्लस अल्ट्रासाउंड फिर हम पेशेंट को फाइनल डायग्नोसिस का बताते हैं। आपके पास जो ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं वो किस स्टेज पर होते हैं नॉर्मली? हमारी ज़्यादा स्टेज जो है 50 अबव भी आ रही हैं, Okay. बट नाउ हमारे 30 प्लस भी हमारे पास ठीक है, ये पेशेंट थोड़े रेशो। यंग पेशेंट्स आ यस, जाते हैं। अब अवेयरनेस इतनी हो गई है कि अब लोग अपनी स्क्रीनिंग करवाना स्टार्ट हो गए हैं, तो वो पेशेंट रेशो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो गई। सो अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मदीहा एजाज ने। जब भी कोई कैंसर पेशेंट आता है इधर पिंक रिबन हॉस्पिटल में तो सबसे पहले इनके पास आना होता है। बहुत शुक्रिया।
ऐसे ही है, सही कहा मैंने? जी जी बिल्कुल आपने अच्छा। सही फरमाया। पेशेंट जो आता है सबसे पहले हमारे पास आता है, मुआयना होता है, ठीक है। अपनी कंप्लेंट्स बताते हैं, ठीक है। यूजुअली छाती का कैंसर का जो मरीज़ है वो 4 अलामात के साथ हमारे पास तशरीफ़ लाता है, ठीक है। जिसमें छाती में कोई सोजिश, वरम, छाती में कोई मांस दर्द, छाती से रतूबत का निकलना, ठीक है। ये अमूमन मरीज़ सिम्टम्स की होता है, शिकायत होती है। हाँ, जी। ठीक है। उसके बाद हम उनका मुआयना करने के बाद उसको अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राम उनकी उम्र के हिसाब से बताते हैं। यूजुअली हमारे पास ये होता है कि 40 साल से कम उम्र में हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और 40 से ज़्यादा साल की उम्र में हम मेमोग्राम एडवाइस करते हैं। और उनको ये मोटिवेट करना कितना ज़रूरी होता है, उनको हौसला देना कितना ज़रूरी होता है कि कैंसर इज़ टोटली ट्रीटेबल, तो ये भी ऑब्वियसली आप एक बड़ा रिश्ता हाँ जी, होता है डॉक्टर हाँ और जी, पेशेंट बिल्कुल। का। हाँ, बिल्कुल 90 to 95% मरीज़ ऐसे होते हैं जो कैंसर का नाम सुनते ही क्विट कर देते जी। हैं। अक्सर सुसाइडल थॉट्स आते हैं। मोटिवेशन जो ऑब्वियसली इसका मेन स्टे है कि आप जब तक पेशेंट मोटिवेट नहीं होगा उसको इस फियर से निकालना है कि ये जो है टोटली ट्रीटेबल डिजीज़ है। तो जनाब, आज का डिस्कवर एक्सक्लूसिव था पिंक रिबन पाकिस्तान के नाम एक ऐसा इदारा जो कि बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है छाती के कैंसर के हवाले से, और यकीन कीजिए आप भी इस कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं और इस इदारे का हाथ बढ़ा सकते हैं। डिस्कवर पाकिस्तान का मस्बत चेहरा आपको दिखाता रहेगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।